कुछ करके दिखा तो ही तभी मैंने गोल्ड निकाला। तो जब इंसान कुछ कर सकता है, जब कुछ करने की मतलब हिम्मत हो, चाहत हो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो लड़कियों के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन है मेरी तरफ से, वो सेल्फ डिफेंस सीखे और एकेडमी में जाए, जहाँ भी एकेडमी है वहाँ जाए और सेल्फ डिफेंस सीखे। ये बहुत मेडल्स लिए है, ये बहुत कुछ है हमारे लिए, सिर्फ एक मेडल नहीं है, मतलब पूरी ज़िंदगी है हमारी। मतलब सर ने अपनी बेटी बन के हमें सिखाया, इधर पे दिन रात हम मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा, सुबह आते थे, कभी शाम को आते थे, स्कूल जाते थे, फिर उधर से घर का काम, मतलब सब कुछ होते हैं कि उनको कैसे सामना करना पड़ेगा, कि अगर उनके सामने कोई गुंडा आएगा या कोई लड़का आएगा, वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि हम सीखते हैं यहाँ पर, मतलब बहुत सारे ब्लॉक सीखते हैं कि जब कोई हमें अटैक करता है हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी है और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो हमारी एकेडमी में एक बार आके देखें कि हाँ हमारा सर मास्टर GM पाला सर हमें क्या सिखाता है, और लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बच्चे जिन्होंने हाल ही स्टेट चैम्पियनशिप खेल के आए हैं जम्मू से। इन्होंने बहुत सारी लड़कियों ने मेडल, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल निकाला है। तो इस बारे में हम भट्ट साहब से जानते हैं कि इन्होंने कितना हार्ड ट्रेनिंग इनको दिया है और हार्ड ट्रेनिंग के बावजूद फिर उसके बाद इन्होंने कुछ हासिल किया है जम्मू से। तो पहले हम भट्ट साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए कैसा आप फील कर रहे हैं इस टाइम कि आपके बच्चों ने हाल ही जम्मू से कुछ मेडल्स लाए हैं, गोल्ड और सिल्वर। आई एम थैंकफुल टू यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज यू आर नाउ इन आवर एकेडमी। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो मैं एक्सपेक्ट करता था उससे ज़्यादा हमारे बच्चों ने अदा किया। तो आपके सामने भी रिज़ल्ट है, हमारे बच्चों ने एटलीस्ट 5 गोल्ड ले लिए। 5 गोल्ड के बाद उनने सिल्वर 7 और 8 करीब लिए है। इसके साथ साथ पार्टिसिपेशन भी आ गई है और ब्रॉन्ज 5 लड़कियों का है हमारे पास है। मैं समझता हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमारे बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड और ब्रॉन्ज और सिल्वर आपके सामने ही है। हमारे रिजल्ट आप देख रहे हो सर। चलो सर, और एक ज़माना था कि लड़कियां इस स्पोर्ट्स में नहीं आती थी, मतलब क्रिकेट खेलती थी, बाकी चीज़ें, मगर ये गेम उनको टफ लगता था। मगर आजकल दौर ऐसा है, मुझे लगता है इसी गेम की ज़्यादा ज़रूरत है। इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को? आजकल के दौर में आप देखते हो कि अक्सर होता है, गवर्नमेंट ने भी नारे दे दिए आपके सामने है, एक तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ तो हमारे सामने है, लेकिन बेटी बचाओ जो होता है जिसमें असल बच्चों को है तो होता है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, वो हम बच्चों को करा रहे हैं। और आपके सामने हमारी बहुत सारी बच्चियाँ हैं। पहला बैच जो हमने निकाला उसमें 25 गर्ल्स है जिनके सामने ब्रोच भी है, बेल्ट्स भी है और उनकी सर्टिफिकेट्स भी है जो हमने रजिस्ट्रेशन पूरी कराई। और आपके सामने भी रिजल्ट है, वो किसी सिचुएशन में भी अपने आप को बचा सकती है। चलो शुक्रिया सर। तो यहाँ पे एक बच्ची हैं जिन्होंने शायद गोल्ड मेडल लाए हैं, तो इसके साथ भी हम बात करते हैं। तो बेटा आप बताइए कैसा आप फील करते हैं इस टाइम, मतलब हाल ही आपने मेडल लाए हैं वो भी गोल्ड, ये बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पहले मैं सबको सलाम कहती हूँ। मेरा नाम नरगिस है, मैं ही सोपोर में रहती हूँ। तो रही गोल्ड की बात, मैं मतलब बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि मैंने गोल्ड निकाला। पहले मैं अपने टीचर्स का, मतलब जो मेरे गुरु है GM पाला सर और भट्ट सर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ इतने आगे पहुँचे। तो मैं मतलब बहुत एक्साइट हूँ कि मैंने गोल्ड निकाला। तो यहाँ पे और एक बच्ची हैं, तो आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि मैंने गोल्ड निकाला, लेकिन इसके पीछे पहले तो अल्लाह का हाथ है, फिर उसके बाद मास्टर GM पाला सर का हाथ है और भट्ट सर का, जिन्होंने हमें बहुत मेहनत की कि हमें सिखाया, हमारे लिए टाइम निकाला और हमें सिखाया। तभी हम बाहर जाके खेल सके। जब उन्होंने हमें कुछ सिखाया था यहाँ पर, तभी हम बाहर जाके खेले और हमने गोल्ड निकाला वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम फ़ाइका है और मैं 12th स्टूडेंट हूँ। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने अभी ये मतलब ये लिया है, मेडल्स लिए है। ये बहुत कुछ है हमारे लिए, सिर्फ एक मेडल नहीं है, मतलब पूरी ज़िंदगी है हमारी। मतलब सर ने अपनी बेटी बन के हमें सिखाया, इधर पे दिन रात हम मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा, सुबह आते थे, कभी शाम को आते थे, स्कूल जाते थे, फिर उधर से घर का काम, मतलब सब कुछ करते थे हम खुद ही। और सेल्फ डिफेंस, तभी जाके हम जम्मू जा पाए अकेले, जब हमें पता था कि खुद को सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। अगर हम जम्मू में थे, बहुत सारी लड़कियाँ थी हम जम्मू में, मतलब कभी कोई गुंडा आ जाता था, कोई कुछ आ जाता था, मतलब कोई हमें कुछ बोल ही नहीं पाता था। उनको पता था कि ये फलानी लड़की है, कराटे प्लेयर है। तो अब लड़कियों के लिए क्या मैसेज है, उनको इस फील्ड में? लड़कियों के लिए सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके इस फील्ड में आओ,
खुद को बोल्ड बनाओ, डरो मत किसी से, कुछ भी नहीं रखा है डरने में, खुद को बोल्ड बनाने में मज़ा है, खुद को दिखाने में मज़ा है, लोगों को बताओ कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ कुछ, दिखाओ। जैसे हमने अभी सिल्वर लाया है, हम लोगों को बताते हैं कि हम GM पाला सर के स्टूडेंट है, भट्ट सर के स्टूडेंट है। सो मैं ये कहना चाहूँगी लड़कियों को कि खुद को बोल्ड बनाओ, इधर आओ हमारी एकेडमी में, बस देखो कि सर हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अपनी बेटियाँ बन के, बच्चे बन के हमें ट्रीट कर रहे हैं सर कैसे। एक छोटी बच्ची है, शायद इसने हाल ही यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो इसके साथ भी हम बात करते हैं। तो आप बताओ, आप क्यों कराटे में आना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेरा नाम अरूज खान है और मैं इधर ही सोपोर में रहती हूँ। मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ। तो सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि तुम क्यों आई सेल्फ़ डिफेंस में, बिकॉज़ जब मैंने इनको देखा, मेरे सीनियर्स को देखा, मैं बहुत ज़्यादा एनकरेज हो गई। मतलब मुझे कुछ लगा लाइक इसमें कुछ है, लाइक मैं कर सकती हूँ, इसमें कुछ फ़ायदा है। फिर मुझे सर ने मोटिवेट किया, GM पाला सर ने, भट्ट सर ने मुझे मोटिवेट किया कि मतलब तुम ये करो सेल्फ़ डिफेंस के लिए। तो मैंने फिर प्रैक्टिस की, फिर मैं जम्मू गई खेलने एंड मैंने सिल्वर मेडल जीता भी। फिर मुझे लगा नहीं इसमें कुछ है। एंड रिसेंटली मैं रास्ते में चल रही थी तो मुझे यूनिफॉर्म लगा के थी, तो 2-4 ये बातें कर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि मतलब कि सबसे लाइक इससे डरो, लाइक ये कराटे प्लेयर है। तो उस टाइम मुझे लगा मतलब वो बहुत अच्छा फील हुआ मुझे अंदर से, लाइक हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं खुद को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। सब थैंक्स टू अल्लाह एंड GM पाला सर एंड भट्ट सर। अच्छा, क्या मैसेज है, मतलब जो आपको, मतलब व्यूअर्स हमारे देखेंगे उनके लिए क्या मैसेज है, खासकर गर्ल्स, उनको इस फील्ड में आना चाहिए? हाँ, मतलब ये जो हमारा मतलब 21st सेंचुरी है, इसमें मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वल होते हैं। तो मैं अब लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब सेल्फ़ डिफेंस के लिए आप लड़ो, मतलब आप ये करो, मतलब आप आओ हमारी एकेडमी में, आप देखो कि इससे कुछ मिलता है कि नहीं। और मतलब हाँ, सेल्फ़ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। यहाँ पे जो कि इनके कोच हैं, मास्टर हैं, सब कुछ है इनके लिए। तो मोहिद्दीन साहब से हम बात करते हैं जिन्होंने बिल्कुल इनको करीब से सिखाया है। तो मोहिद्दीन साहब, आप बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम? बहुत सारे जो कि आपके स्टूडेंट्स हैं, आधों ने गोल्ड लाया, आधों ने सिल्वर लाया, इस बारे में आप बताइए और अपनी खुशी के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि मुझे ऐसे खुशी है कि मुझे एक्सेप्ट ये नहीं था, क्योंकि मेरी बच्चियाँ यहाँ से जाएंगे वो स्टेट लेवल पे, तो इन्होंने मुझे वहाँ पे अच्छी कारकर्दगी दिखाई, क्योंकि इन्होंने आदों ने वहाँ पे ये गोल्ड्स निकाले, सिल्वर्स निकाले और ब्रांसेस निकाले। जब इन्होंने वो सारे मेडल्स निकाले वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस मैंने किया है, क्योंकि बहुत ही खुशी से मैं आया वहाँ से, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, हमारी लड़कियाँ जो हैं इन्होंने अच्छे तरीके से खेला वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हार्ड ट्रेनिंग भी की, मैंने उनको अच्छी तरह से प्रोवाइड किया ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस भी सिखाया मैंने, उसके साथ साथ मैंने उनको पूरी अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी दे दी। अब मैंने रही बात ये बाकी कोचों की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स चलते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स हो रहे हैं यहाँ पे स्कूलों में भी, क्योंकि यहाँ पे यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे ऑफिशियल सिलेक्टर मुझे रखते हैं यहाँ पे, और GM भट्ट साहब को भी, और वहाँ पे मुझे भी बोलते हैं कि नहीं आप ही ऑफिशियल सिलेक्टर रहो, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। इस वजह से मैं फेयर सिलेक्शन भी करता हूँ बच्चों को, ये बच्चों को दिखाता हूँ, इसलिए मैं दिन रात करता हूँ प्रैक्टिस, ये मेहनत करता हूँ इन बच्चों पे। सोचता हूँ कि नहीं, बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा धोखा हो रहा है कश्मीर में। मैं सोचता हूँ कि नहीं, आज मुझे अगर 25 या 26 साल हो गई इस मार्शल आर्ट में, क्योंकि मार्शल आर्ट में बच्चों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन में पहले कोचिंग करवाता था डिग्री कॉलेज सोपोर में, उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी में भी कोचिंग प्रोवाइड किया है, बहुत सारे स्कूल में प्रोवाइड किया। इसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं इनके पास ये हुनर होना चाहिए, ये फ़न पहुँचना चाहिए, क्योंकि सबसे यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों के लाइए यहाँ पे इस एकेडमी, कश्मीर मार्शल आर्ट एकेडमी में, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे तरीके से सिखाते हैं बच्चों को। ये सोचते हैं कि किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठना चाहिए, चाहे बाज़ार में होगी, चाहे किसी जगह पे पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो बाहर जाती हैं पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे भी अपने आप को बचा सकती हैं। किसी सुनसान जगह पे वो पहुँचते हैं और कोई गुंडा इस पर वार कर सकता है, लेकिन वो लड़की आराम से उसको आप वहाँ से बचा सकती बातें हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स भेज देंगे मेरे पास, ही नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि पेरेंट्स जहाँ पे भी बच्चे जाएंगे वो सीखना चाहिए, कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने आप को वो किसी जगह पे भी अगर वो जाएंगे, क्योंकि इनको वहाँ पे लगना चाहिए कि अगर कोई भी उस पर वार करेगी को वो लड़की बचाना चाहिए। अब कोचों से यही गुजारिश है मेरी, अगर किसी एकेडमी में भी जाएंगे वो कोई भी बच्चा जाएगा सीखने के लिए, लेकिन उस कोच को ये सोचना है अपनी जगह में ये मेरी बेटी जैसी है। इनको भट्ट साहब लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से
کہ ہماری بچوں آپ کے سامنے ہماری 25 بچیاں ہیں جو آپ کے پاس بیلٹس بھی ہے, جن کا بروچ بھی بن گیا ہے, جن کی سرٹیفکیٹس بھی آئی ہے, اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھنے کو جا رہی ہے. میری گزارش رہے گی ایڈمنسٹریشن سے, اسپیشلی ہمارے اے ڈی سی صاحب یہاں پر ہے, یا ایس پی صاحب ہے یہاں پر, یا باقی افسر ڈی سی صاحب ہے, کیونکہ ان بچوں کو آگے جانا ہی ہے, سیلف ڈیفینس ان کے لیے ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سامنے آ جائے ہماری کیونکہ ہمارے پاس ایسی بچیاں ہیں جو اورفن ہیں, اورفن کے علاوہ ایسی بچیاں ہیں جن کی فائنینشیل کرنچ فائنینشیل ہے ہی نہیں, جن کو ہم خود سپورٹ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سامنے آ جائیں, ہماری ان بچوں کو آگے لے جانے میں مدد کریں. مور دین دیٹ آئی ایم تھینکفل ٹو ACR اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ممتاز صاحب کا, جو بارہمولہ کے ہیں. اس نے ہمیں پرابلم ہو گئی تھی ہماری, اور ایس ایچ او سپورٹس کا صاحب کا, اور اس کا تحصیلدار صاحب کا میں ان کا بہت مشکور ہوں, کیونکہ انہوں نے ہماری یہاں پر اقرا انسٹیٹیوٹ میں جگہ دلوائی, اور ہم ان کے بھی مشکور ہیں, اقرا ایڈمنسٹریشن کے اور پرنسپل صاحب کے, ڈار صاحب یہاں پہ, میں ان کا بھی مشکور ہوں, جنہوں نے ہمیں یہاں پر جگہ پرووائڈ کی. تھینک یو, ہیو اے نائس ڈے سر. تھینک یو. چلو شکریہ سر.